तो रुको रुको यार, ये मत समझना कि इस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है ना। बहुत लोगों ने तो यही सोचा होगा कि भाई इस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में आवाज़ आ रही है। मैं तो बस आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था कि 10% वाला रूल यूपीएसआई में धांधली का जो भर्ती को कैंसिल कर सकता है। ठीक। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, कौन सी ऐसी स्टेज है इस भर्ती की, अगर वहाँ तक भर्ती पहुँच जाती है तो फिर कोर्ट भी थोड़ा बहुत क्या नाम है उन चीज़ों को देखते हुए और भर्ती के मतलब चांसेस कम हो जाते हैं रद्द होने के। तो ये दो डाउट सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में इस टाइम आ रहे हैं। तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LK टीची। वीडियो में बहुत ज़बरदस्त जानकारी देने वाले हैं आपको, तो प्लीज़ चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है, आगे पल पल के अपडेट मिलेंगे यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के ऊपर। और टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसको भी ज्वाइन कर लो। आजकल एक्टिव नहीं है थोड़ा, है ना, क्योंकि अपना एग्ज़ाम लगा हुआ है NTPC CBT 2 और लेखपाल का। ठीक है, मेन तो अभी 13 तारीख को एग्ज़ाम है जो NTPC CBT 2, है ना। तो थोड़ा ग्रुप एक्टिव नहीं है फिलहाल। देखो, 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं बात करने के लिए, बाकी आपको मर्जी है देखना ना देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बात समझने की ये है कि जो रूल है आपका 10%, ठीक है, वो किसके ऊपर है? 10% कितने से भाई? 7 लाख ने पेपर दिया बच्चे जिन्होंने अपेयर करा, या बच्चे 12 लाख जिन्होंने फॉर्म डाला? तो 10% किसका? या फिर वैकेंसी जो निकली हुई है, या फिर बच्चे जो 36,000 सिलेक्ट हुए हैं, आखिर किसका 10% मिल जाए जिससे कि ये भर्ती रद्द हो सकती है? बच्चों बच्चों के दिमाग में भाई डाउट है, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग करके मतलब पहली सैलरी नहीं ले लोगे ना। वैसे तो कुछ साल का आपको पता है ट्रेनिंग पीरियड में ही होते हो, ज्वाइनिंग लेने के बाद भी, है ना। तो एक दिमाग में बच्चों को डाउट तो रहता ही है। ठीक, तो देखो यार, जहाँ तक मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश करी, पता लगाने की कोशिश करी, सर्च करी लोगों का जिनके पास जानकारी थी, ठीक है, मुझे यही पता चला है वहाँ से। मे बी मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता लगा वो ये है कि जो आपकी वैकेंसी है आप उसका 10% निकाल लो। ठीक है, तो ये करीब 950 बच्चों के आसपास आता है कि 950 बच्चे अगर इस भर्ती में चीटिंग करते हुए पाए गए होंगे तो ये भर्ती रद्द हो जाएगी। ठीक है, ये वो जानकारी है जो मैंने कलेक्ट करने की कोशिश करी। अब पॉइंट में यहाँ पे डिस्क्लेमर ये देता हूँ कि मे बी मैं गलत हो सकता हूँ कि ये वैकेंसी का 35% हो, बट जहाँ तक मैंने कोशिश करी है भाई, मैं 99% सही हूँ कि वैकेंसी का ही 10% होता है, ना कि आपका 36,000 का 10% होता है, ना ही आपका 12.5 लाख जिन्होंने फॉर्म डाला था, ना ही 7.5 लाख जिन्होंने पेपर दिया था, ना ही जो आप सिलेक्ट हुए हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि भाई 950 बच्चे, ठीक है, और जो पकड़े गए हैं वो हैं करीब 170 के आसपास अभी तक आपके बंदे यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं जो पकड़े गए हैं। ठीक है, तो मतलब 750 या 800 बच्चे अभी ऐसे हैं जो अगर और पकड़े गए तो इस भर्ती में सेंध लग सकता है। ठीक, अब ये चीज़ आप बोलोगे अरे यार अब तो जांच बंद हो गई है ना, अब कहाँ जांच हो रही है? तो आपको पता नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि जांच आपकी बंद हो चुकी है, जांच हो रही है। फिर भी बहुत लोगों को ये लग रहा है कि अरे 750 लोग कहीं पकड़े जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल वो बता रहा हूँ, बिल्कुल एंड टू एंड, हद से हद बुरा क्या हो सकता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे के दिमाग में यही होता है। तो देखो, हद से हद बुरा ये हो जाएगा जब अगर SIT इसमें बैठती है। अब SIT कैसे बैठ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपकी जो रिट पड़ी है विवेक सर वाली लखनऊ बेंच में, ठीक है, वहाँ से ऑर्डर मिल सकता है, और दूसरी भाई खरे सर वाली है। ठीक है, तो अगर वहाँ से SIT का ऑर्डर मिल जाएगा और SIT भाई और बच्चे ढूंढ के अगर पकड़ लेता है 700-800 बच्चे, तो फिर ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी। समझ रहे हो? वहीं के वहीं हो सकती है। ठीक है, पूरे पूरे चांसेस हैं इसके। ठीक, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तू नेगेटिव बातें ही करता है, ये है वो। अब भाई कोई तुम्हें चीज़ें समझाऊँ तो तुम्हें नेगेटिव लगेगा। क्या बोलूँ तुमसे मैं कि जून में रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में आपको मेडिकल हो जाएगा, अगस्त में ज्वाइनिंग ले लोगे, अगस्त के 12 महीने अगले अगस्त 2023 में आप ट्रेन उस पर हो गए, अपने थानों चौकी में चले जाओगे? ये बोलूँ? झूठ बोल दूँ? यार जो चीज़ें सामने हैं वही तो बोलूँगा ना। जो बच्चों के दिमाग में डाउट है उसी को तो क्लियर करूँगा ना। बाकी अब जिसकी नहीं समझ में आ रहा उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने पहला पॉइंट बहुत अच्छे से आपका क्लियर कर दिया कि 95-34 में से अगर 950 बंदे पकड़े जाते हैं तो ये भर्ती आपकी रद्द होने के चांसेस हैं। और बचे हुए जो 800 के करीब बंदे हैं वो आपकी SIT जांच से पकड़े जाने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई SIT जांच होगी तो 800 पकड़े ही जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ चांस है। ठीक है, अगर SIT हो गई और पकड़े गए तो फिर भाई 10% कोटा हो जाएगा आपका।
और आराम से भर्ती फिर भेंट चढ़ सकती है दोबारा री एग्ज़ाम की, समझ रहे हो? ठीक। और ये सब बहुत भारी लगता है ना तुम लोगों को भाई। 2018 में री एग्ज़ाम दिया था मैंने यूपी कांस्टेबल, इससे पहले 2017 में भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था री एग्ज़ाम। ठीक। तो री एग्ज़ाम के नाम से पता नहीं इतनी क्यों तुम लोगों की हालत ख़राब होती है। खैर छोड़ो, अब वो पॉइंट नहीं है। जो दूसरा पॉइंट था अब उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो दूसरा पॉइंट जो था हमारा वो ये था कि किस स्टेज पे जाके भर्ती के रद्द होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है, डीवी हो गया आपका और आपकी हो चुकी हुई है रनिंग, हो चुकी हैं 3 स्टेप आपके हो चुके हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेप होगा अगर वहाँ तक पहुँच जाएँ तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं, वो है आपका अगर आपको जॉइनिंग मिल जाए और आप ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। एक बार आपको जॉइनिंग मिल गई और आप ट्रेनिंग पे चले गए तो आप मेरी बात मानो, फिर आपको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर आपको सामने एग्ज़ाम्पल है 2016 वाला, बच्चे ट्रेनिंग कर चुके थे, उसके बाद स्टे लगा था पर जीते वही। और ये बहुत सारी भर्तियों में देख चुका हूँ। और एक बार आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर आ जाता है तो चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं फिर। तो ये वो आखिरी स्टेप है। अगर आपका अभी चल रहा है, वैसे तो जून में आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और 15 जुलाई तक भी चांसेस कम है। कब आ सकता है उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कल, मैं उसमें सही से समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि एक इसमें आपको पता है लफड़ा है, वो मैं आपको बताऊंगा कल ही, ठीक है। अभी बता दूंगा तो फिर इतना मतलब लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि भाई अब अगस्त तो आपका लग ही रहा है ना। वहाँ भी आपकी 10 अगस्त को हियरिंग हो रही है। तो आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि भाई देखो जुलाई के अगर इन्होंने बहुत जल्दी खींचा भी तो जुलाई के एंड से पहले ये मुझे नहीं लगता रिज़ल्ट दे पाएंगे। मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि जुलाई एंड तक भी ये लोग रिज़ल्ट दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी जैसे खरे सर की डेट आगे बढ़ती गई, 3 महीने, जैसे 10 अगस्त वाली डेट फिर 2 महीने बढ़ा आगे लगा के कि क्या नाम है, सितंबर अक्टूबर नवंबर की ऐसी लगा दी। और तब तक भाई इन्होंने क्या करा, मेडिकल करवा के, क्योंकि मेडिकल करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें, ठीक है। इन्होंने जैसे अगर अगस्त में खरे सर की डेट और 2 महीने बढ़ा के आगे फेंक दी अक्टूबर में, और अगस्त में आपका है ना, मान लो जुलाई में एंड में इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है। चलो अगस्त में ही दे दिया स्टार्टिंग में ही, और अगस्त एंड तक इन्होंने मेडिकल निपटा के जॉइनिंग दे दी आपको सितंबर में, तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब ना के बराबर हो जाएंगे। फिर जो बंदा एक बार ट्रेनिंग में चला गया ना भाई, फिर वहाँ से भर्ती रद्द मैंने होते हुए कभी नहीं देखी किसी भी चीज़ की। पर तब तक इस पर एक बात बताऊँ, तलवार आपकी यहाँ पे लटकी ही रहेगी, है ना। जब तक आप जॉइनिंग पे नहीं जाओगे, जॉइनिंग समझ रहे हो, ट्रेनिंग आपकी जो है, तब तक यहाँ पे तलवार आप ये मान के चलो सब बच्चों के ऊपर लटकी हुई है। और सब बच्चे इसमें कौन से हैं, वो भाई वो बंदे जो भाई मेहनत करके सिलेक्ट हुए हैं, ठीक, और वो बंदे जो फिर रोकड़ा दे के सिलेक्ट हुए हैं, समझ रहे हो। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, 10% वाला भी, 95-34 वाला रूल भी, और दूसरा जो था आपका कि कौन सी ऐसी स्टेज होगी जहाँ पे जाके बच्चा अपने आप को सेफ बिल्कुल साइड समझ सकता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे हो, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। बाकी कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन वाला के ऊपर वीडियो मैं कल सुबह ही बना चुका हूँ, देख लेना उसको जाके। मैं बोलता हूँ अगले वीडियो को, वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद।